माय नेम इज़ शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इन मैथमेटिकल लॉजिक प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने कुछ फार्मूलेज वगैरह देखे थे। वो फार्मूले आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फार्मूले इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियोज़। ओके, आप स्टूडेंट जरा मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ वो फार्मूलेज के अंदर कि हम लोग ने क्या क्या देखे थे। ये साइन हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स, और ये साइन देखे थे। साइन वगैरह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज कैप, अगर स्टूडेंट्स अगर ओपन हुआ है, कैप अगर ओपन होकर ऊपर जा रहा है, या फिर सिंबॉलिक एक सिंबल एरो बता रहा है जो लेफ्ट टू राइट को इंडिकेट कर रहा है, एक एरो बता रहा है जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में इंडिकेट कर रहा है। दिट इज 4 साइन एंड 5 इज साइन इज निगेशन। ये साइन दिट इज 5 साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिए, ये साइन क्या शो करता है? एंड की शो करता है, और ये क्या शो करता है? बट। इक्वेशन जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये दो चीज़ें अगर आती है तो दो चीज़ें मीन्स एंड आ रहा तो मीन्स वो कौन सी साइन शो करेगा? ये कैप वाला, मतलब कैप किसी के ऊपर लगा हुआ है, ये कोई दो स्टेटमेंट के ऊपर, या बट लगा हुआ तो भी ये साइन शो करेगा। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? और की साइन बोलेंगे। ओके, और की, इसको क्या बोलेंगे? कंडीशनल। कंडीशनल आएगा, या फिर क्या आ सकता है? इफ देन। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि इफ एंड देन कब आ सकता है? जब कोई भी दो स्टेटमेंट्स है उसके पहले इफ आएगा और स्टेटमेंट्स के बीच में देन आ सकता है। ये साइन क्या शो करेगा? बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल, या फिर इफ एंड ओनली इफ। ये चार चीज शो करने का इसके मीन्स निगेशन होता है। मीन्स स्टूडेंट्स निगेशन, ये आपको स्टेटमेंट के अंदर नॉट, नॉर, नाइदर, ये सब चीजें स्टेटमेंट के अंदर शो करेगा। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, इसको एंड और बट का आपके स्टेटमेंट के अंदर लिखा रहेगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते क्या है? कंजंक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? डिसकंजंक्शंस। उम्मीद करता हूँ आप ये 5 साइन के हर चीज़ कैसे कैसे यूज़ हो रहे वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये यूज़ कैसे करने का स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। स्टेटमेंट्स आपको मैंने बता चुका है स्टूडेंट की स्टेटमेंट 3 टाइप के आ सकते हैं। आपको स्टेटमेंट को 3 टाइप को कैसे कैसे शो करने का है? पी, क्यू एंड आर, 3 टाइप से शो करने का है। जबकि कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, कंपाउंड स्टेटमेंट कब बनता है? जब कोई भी दो स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट जब भी मिले आपस में तो कुछ ना कुछ कनेक्टिविटीज से जुड़कर ही बने होंगे, दैट इज लॉजिकल कनेक्टिविटीज। अब वो जो कनेक्टिविटीज जुड़ता है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज। लॉजिकल कनेक्टिविटीज स्टेटमेंट नंबर 1 की अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ के अंदर 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब ये 2 स्टेटमेंट्स को कोई ना कोई लॉजिकल कनेक्टिविटीज जोड़ के रखा होगा। वो कनेक्टिविटीज क्या है? दैट इज वन इज एंड। ओके, ध्यान दीजिए इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो एक कनेक्टिविटी जुड़ा है कोई दो स्टेटमेंट को, वो एंड का शो कर रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, और यहाँ पे भी कोई दो स्टेटमेंट को कोई ना कोई कनेक्टिविटी जोड़ रहा है। क्या नाम है उसका? और। ओके, द एंगल इज ए राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स की जब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं तो एंगल इज ए राइट एंगल इफ इट इज मेजर्ड एट 90 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का दो स्टेटमेंट का मर्ज हुआ है जिसको किसके कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है? इफ एंड ओनली इफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। मीन्स यहाँ पे नाइदर की भी बात कर रहा है और नॉर की भी बात कर रहा है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट कि किसके कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। जब याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किसके कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक एंड या बट की ही साइन लगाने का है, अदरवाइज और कोई साइन नहीं लगाने का है। ओके, इफ ट्रायंगल इज एट राइट एंगल, यहाँ ध्यान दीजिए इफ भी है, राइट एंगल देन। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो कनेक्टिविटीज की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो 2 स्टेटमेंट तो है, लेकिन वो स्टेटमेंट को किससे जोड़ रहा है? इफ के और देन के साथ जोड़ रहा है। दैट इज इफ एंड देन आया, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल। ये साइन यूज होने वाली है। ओके,
फोर्थ फिफ्थ भी कंप्लीट हो चुका है। 6 1 अगर देखेंगे तो हिमा दास विंस गोल्ड इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हिमा दास गोल्ड जीत सकती है अगर वो बहुत तेजी से दौड़ी तो। मीन्स यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ को दो कनेक्टिविटी, दो स्टेटमेंट को एक कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, डेट इज कॉल इज बाय कंडीशनल। ओके, यहाँ पे डबल साइन इफ एंड ओनली इफ की साइन लगाए गए। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक्स इज नॉट, नॉट मीन्स दैट इज कॉल्ड नेगेशन साइन लगने वाला है। एक्स इज नॉट एज इरेशनल नंबर मीन्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो है लेकिन स्टेटमेंट कैसा, वो निगेशन टाइप का है। अब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को किससे शो करेंगे, पी या फिर क्यू से। ओके, तो एक स्टेटमेंट पी ये हो गया, एक स्टेटमेंट क्यू ये हो गया, बीच में कौन सा साइन लगे, बट। बट मीन्स एंड या बट लगा, डेट इज कौन सा कैप लगने वाला, ऊपर से जो कैप, सॉरी नीचे जो कैप खुला हुआ है, नीचे की तरफ जो कैप इंडिकेट करेगा। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जब हम लोग जाएंगे इसका, तो आंसर इसका क्या मिलेगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। आंसर 1 की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर बताऊंगा और आपको सेम एज इट इज लिखने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। क्या करने का स्टूडेंट की, सबसे पहले आपको लेट कंसीडर करने का 2 स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट को पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, 3 सिंबल से। ओके, तो लेट पी इज इक्वल टू नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर नहीं होता तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बताया गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। कंपाउंड स्टेटमेंट जो है, कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा भी हो, अगर वो नागपुर में, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको आ गया कि नागपुर इज इन उत्तर प्रदेश, नागपुर इज इन तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूं मैं, नागपुर इज इन तमिलनाडु एंड चेन्नई इज इन महाराष्ट्र, इसके अंदर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो अभी इसके अंदर जब आया तो इसके अंदर आपको ध्यान कुछ भी नहीं देने का है कि ये ऐसा उल्टा लिखा, गलत लिखा है, उससे गलत से अपने को लेना देना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, शो क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ शो करने का है, सिंबॉलिक। बाकी वो क्वेश्चन कैसा भी गलत है सही है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो पी को हम लोग कंसिडर कर चुके, क्यू क्या कंसिडर करेंगे, क्यू इज इक्वल टू चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इतना हम लोग ध्यान से देख लिए। कुछ भी चेंजेस आया क्या, कुछ भी नहीं आया। फिर आप एक चीज बहुत ध्यान से लिखेंगे, ये चीज सिंबॉलिकली, ये चीज आप लिखेंगे। सिंबॉलिकली क्यों लिखना है, क्योंकि हमको सिंबॉलिकली फॉर्म में बताना जरूरी है। सिंबॉलिकली लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर पी और क्यू को किससे जोड़ा जा रहा है, ध्यान दीजिए, पी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, पी हो गया, यहाँ पे पी हो गया। ओके, पी ए स्टेटमेंट के लिए हो गया। अब क्यों, कौन से स्टेटमेंट के लिए हुआ, क्यों चेन्नई इज इन तमिलनाडु के लिए हो गया। अब उसके बीच में कौन से कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, एंड से जोड़ रहे हैं, तो एंड की साइन क्या है, ऐसी साइन है, दैट इज योर फाइनल आंसर। आंसर यहाँ पे 1 कंप्लीट होता है। सेम आंसर नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो आंसर नंबर 2 की तरफ जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी सेम पहला स्टेप, लेट पी क्या करने का है, पी इज इक्वल टू ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। कुछ भी चेंजेस आया क्या, यहाँ पे ट्रायंगल इज इक्विलेटरल हुआ। अब क्यों क्या कंसीडर करने का अपने को, क्यों इज इक्वल टू ट्रायंगल इज आइसोसेलस, ट्रायंगल इज आइसोसेलस। ओके, यहाँ पे भी अपने को सिंबॉलिक लिखने का है कि सिंबॉलिक कैसे शो कर रहा है, सिंबॉलिकली लिखने का अपने को, सिंबॉलिकली कॉमा के साथ कॉमा लगाएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, पी एज इट इज लिखेंगे, क्यू एज इट इज लिखेंगे। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि 2 स्टेटमेंट के बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी से क्या है, यहाँ पे क्या है, और की साइन कैसी है, ऊपर है, मीन्स यहाँ पे जो साइन लगेगा ऊपर की तरफ कैप खुला हुआ लगेगा, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग ये फॉर्मूला फिर से एक बार जो ये साइन है ये फिर से लिख लीजिए, तब तक मैं इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 3 क्या बोल रहा है, सेम आपको स्टार्ट क्या करने का, कंसीडर करने का। लेट पी इज इक्वल टू क्या है, एंगल इज राइट एंगल, एंगल इज राइट एंगल। ओके, एंगल इज
राइट एंगल। ओके, मतलब जो एंगल बोल रहा है कैसा एंगल है, 90 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, पी क्या कंसीडर करने का है, इफ इट इज मेजर्ड एट 90 डिग्री, उसको किससे कंसीडर करने का, दैट इज वन स्टेटमेंट। अब ये एक स्टेटमेंट हमने पी को पहले ही कंसीडर कर चुका है, तो अभी पी के बाद क्या आएगा, क्यू। इन केस एक और स्टेटमेंट अगर आगे आ जाता है तो उसको किससे कंसीडर करेंगे, आर से, क्योंकि हमने पहले वीडियो के अंदर ये चीज देख चुके हैं कि स्टेटमेंट 3 टाइप के हो सकते हैं। स्टेटमेंट 3 टाइप के, ध्यान दीजिए, सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। तो स्टेटमेंट में पी क्यू आर 3 टाइप का, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट की ही बात हो रही, तो दैट इज वन इज पी, सेकंड वन इज क्यू। क्यू को क्या लिखेंगे, इट इज मेजर्ड एट 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब सिंबॉलिकली आप सेम लिखेंगे, सिंबॉलिकली आप, मैं यहाँ पे इसके शो कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंबॉलिकली, ओके, सिंबॉलिकली जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे P एंड Q, सॉरी P और Q मैं बताया, P और Q क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल क्या बोला, एंगल इज राइट एंगल, एक स्टेटमेंट लिखा, दूसरा मैंने दूसरा स्टेटमेंट। अब बीच का कनेक्टिविटीज क्या है, इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ की साइन क्या है, दोनों तरफ एरो रहेगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अभी आंसर नंबर 4 की तरफ जाएंगे, तो आंसर नंबर 4 की तरफ जाएंगे स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जरा, आंसर नंबर 4 में भी हम लोग सेम क्या लिखने वाले हैं कि लेट P इज इक्वल टू एंगल इज नाइदर एक्यूट। मीन्स क्या बोल रहा है कि एंगल इज नाइदर एक्यूट, मीन्स क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि वो जो एंगल है 90 डिग्री से कम नहीं है। एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से कम हो, दैट इज एक्यूट एंगल। अब वो बोल रहा है 90, नाइदर मीन्स नहीं, तो ना एंगल वो जो है वो 90 डिग्री से कम नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है, क्यू इज इक्वल टू एंगल इज नाइदर नॉर ऑब्ट्यूस, एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स स्टूडेंट्स जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे हम लोग सिंबॉलिकली अगर शो करने जाएंगे, तो सिंबॉलिकली शो करने के हिसाब से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर 3 से 4 सिंबॉलिकली दिख रहा है स्टूडेंट। कौन कौन सा सिंबल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे P मैंने जो कंसिडर किया है, P जो मैंने कंसिडर किया, वहां पे क्या बोल रहा है, एंगल इज नाइदर एक्यूट। नाइदर मीन्स यहाँ पे निगेशन की साइन लगाएगा। ओके, यहाँ पे Q के अंदर जो है, यहाँ पे भी बोल रहा है नॉर मीन्स यहाँ पे भी नहीं का साइन है, मीन्स निगेशन पे यहाँ पे भी निगेशन की साइन लगाएगा। ओके, अब निगेशन की साइन, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटीज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इन केस ये बहुत रेयर केस है कि जब स्टेटमेंट के अंदर आपको कोई भी साइन लॉजिकल कनेक्टिविटीज नहीं दिखे, तो आपको वहां पे एंड की साइन लगाने का है। ओके, कौन सी साइन लगाने का है, एंड की। ओके, ये आपका होता है फाइनल आंसर, दैट इज फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। ओके, अभी आंसर नंबर 5 की तरफ जाएंगे हम लोग। आंसर नंबर 5 की तरफ जब जाएंगे तो हम लोग स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर वही कंसिडर करने का है कि लेट P इज इक्वल टू, P क्या है, ट्रायंगल इज एट राइट एंगल एट B, ट्रायंगल इज एट राइट एंगल एट B। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ जब गए तो क्या लिखा है, ट्रायंगल इज एट राइट एंगल एट B। P Q क्या कंसीडर करें कि M क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेजर बोलते हैं इसको, मेजर एंगल ऑफ A प्लस मेजर एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या, नहीं हुआ। अभी हम लोग को सेम इसके अंदर भी आपको लिखने का है सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली क्या शो करने का है अपने को कि P और Q बताने का, 2 स्टेटमेंट को। अब 2 स्टेटमेंट को किससे जोड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो, लॉजिकल कनेक्टिविटीज इफ एंड देन से जोड़ रहा है। मीन्स क्या, ये जो साइन है कैसा, लेफ्ट टू राइट की तरफ एरो का साइन करेगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि अपने को सिर्फ सिंबल में बताने का स्टूडेंट्स, उसके आगे कुछ भी नहीं करने का, इट इज योर सिंबल। P एंड Q ये सिंबल शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हिमा दास विंस गोल्ड। मीन्स क्या है कि लेट P इज इक्वल टू हिमा दास विंस गोल्ड, हिमा दास विंस गोल्ड, मतलब हिमा दास गोल्ड जीत सकती थी। ओके, अब Q क्या कंसीडर करेंगे, C रन्स फास्ट। C मीन्स
शी किसके वास्ते यूज किया गया? हेमा के वास्ते। शी रन्स फास्ट। ओके, अब आपको सेम ये चीज कंसीडर करने का सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली जब हम लोग यूज करेंगे तो अभी क्या आएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे पी और क्यू की बात करूंगा मैं, क्योंकि दो स्टेटमेंट की बात करूँ तो एक हिमा दास विंस गोल्ड, तो किसके बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या है? इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ की साइन क्या है? दोनों तरफ एरो शो करेगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 फटाक से यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जब स्टूडेंट जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जरा ध्यान दीजिए। 7 का आंसर क्या है यहाँ पे कि x इज नॉट अ इरेशनल नंबर, कि लेट p इज इक्वल टू x इज, सॉरी स्टूडेंट्स, लेट क्या करने का अपने को कि लेट p इज इक्वल टू x इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, x इज नॉट अ इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स यहां पे क्या शो करना अपने को कि लेट p इज इक्वल टू x इज नॉट अ इरेशनल नंबर। दूसरा क्या शो करना अपने को, q इज इक्वल टू इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, जब ये क्वेश्चन के अंदर अगर इन केस आपको बोलता है कि फाइंड द ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू पे आपको ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे बहुत सारी चीजों का, कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है कि नहीं। अगर रहता तो वो कैसा रहता? ट्रू रहता। अगर नहीं है तो वो फॉल्स रहता। तो फिर वहां पे ट्रूथ वैल्यू उसकी उसी के ऊपर डिसाइड करता है, स्टेटमेंट के ऊपर, कि ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन अपने को सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करने बोला है, सिंबॉलिक फॉर्म में बताने बोला है। तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर अपने को ये ध्यान नहीं देना कि स्टेटमेंट कैसा है, बस स्टेटमेंट का लॉजिकल कनेक्टिविटीज के बीच में क्या रिलेशन है वो ध्यान देने का है। फिर अपने को यहाँ पे यूज करेंगे सिंबॉलिकली फॉर्म। सिंबॉलिकली फॉर्म में जरा ध्यान दीजिए, सिंबॉलिकली फॉर्म के अंदर क्या रहता है हमारा? सिंबॉलिकली सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे कि p कैसा है? x इज नॉट इज इरेशनल नंबर। अब नॉट है मीन्स स्टूडेंट्स नेगेशन की साइन लगेगी, बट इट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे q। अब सेकंड स्टेटमेंट q है तो इसके बीच में क्या यूज हो रहा है? लॉजिकल कनेक्टिविटीज बट। तो बट और एंड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? इस साइन के वास्ते। ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ट्रूथ वैल्यू की बात किया स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन की बात कर रहा है वो क्वेश्चन सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो पहले स्टेटमेंट में उसको सही बताना पड़ेगा। अगर वो सही होने के बाद उसको स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। सेम अपने चीज़ को पहले अपने को आंसर का ही बताने का, अपने को आंसर क्या बताने का कि पहले स्टेटमेंट बताने का स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट क्या है कि लेट p इज इक्वल टू 4 इज ऑड। पहले क्या बताने का है कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं है। वो स्टेटमेंट है, लेकिन वो अपने को एक्चुअल में बताने का कि कैसा वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो p इज इक्वल टू 4 इज ऑड एंड q इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, 1 इज प्राइम। ये 2 हो गया। सेम आपको बताने का यहाँ पे। अब p और की साइन है कि एंड की और की साइन है, तो और की साइन कैसे शो करते हैं स्टूडेंट्स? ऊपर से। ओके, तो p और q इज इक्वल टू, अब p जो है 4 इज ऑड है कि नहीं है? 4 इज ऑड है कि नहीं है। 4 ऑड में आता है क्या स्टूडेंट्स? ऑड मीन्स 1 3 5 7 8 1 3 5 7 9 11 13 दैट इज ऑड नंबर एंड 2 4 6 दैट इज इवन नंबर। ओके, तो p का जो सिंबल है, p के सिंबॉलिक के ऊपर यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट का ये जो 4 इज ऑड है क्या? नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड इज फॉल्स। ओके, अब फॉल्स हो गया तो दैट इज का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। ओके, तब ट्रूथ वैल्यू अगर इसका फॉल्स है तो यहाँ पे साइन जो लगेगा सेम एज इट इज लगेगा। अब क्यों के स्टेटमेंट का देखेंगे 1 इस प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से चालू होता है। ओके, तो इसका भी फॉल्स आया। आप स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए
कि फॉल्स और फॉल्स, यहाँ पे आपको मैं फिर से फॉर्मूला चारों रिवाइज करा देता हूँ कि ट्रू ट्रू मैंने आपको बताया था कि पी और क्यू का सिर्फ यूज करके बताया है कि पी और क्यू का सिर्फ रहा अगर स्टेटमेंट दो तो वहां पे ट्रू 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 एंड के अंदर ट्रू 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 रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहेगा, जबकि और के अंदर फॉल्स 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 रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। ओके, और के अंदर, जबकि कंडीशनल के अंदर क्या ऐसा कि ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। ओके स्टूडेंट, जरा मेरे साथ भी बोलने की कोशिश कीजिए कि कंडीशनल के अंदर ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। बाय कंडीशनल के अंदर कैसा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू फॉल्स। ओके, बाकी दोनों जो रिमेनिंग जो आंसर है वो फॉल्स ही रहने वाला है। स्टूडेंट ये चीज आपको बार बार याद करेंगे, अगर ये आप एक चीज कंफ्यूज हो जा रहे तो इसका आंसर जो आएगा आपका फाइनल आंसर गलत आने वाला है। तो यहाँ एफ और एफ है, एफ और एफ, तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, एफ और एफ के अंदर जब इसका फाइनल आंसर निकालेंगे दैट इज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट, तो इसका फाइनल आंसर एफ आता है। क्यों एफ आएगा, क्योंकि एफ और एफ इज फॉल्स। अगर ये और की जगह एफ की जगह कुछ और होता है, एक यहाँ पे टी होता है, दैट इज ट्रू हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल फॉल्स है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे सेम चीज क्या करने का है कि लेट पी इज इक्वल टू क्या है, पी इज इक्वल टू 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है क्या स्टूडेंट्स, हाँ है। क्यों है और किसका है, 8 का स्क्वायर है। 8 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 8 का है क्या, हाँ स्टूडेंट्स, यस 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अब क्यों क्या कंसीडर करेंगे, क्यों इज इक्वल टू 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो नंबर सिर्फ सेल्फ नंबर से डिवाइड हो सके। मीन्स 2 हो गया, 2 सिर्फ सेल्फ नंबर से होगा, 3 जो है सेल्फ नंबर से हो रहा है, 5 जो है सेल्फ नंबर से हो रहा है, 7 सेल्फ, 9 हो रहा है क्या, नहीं होएगा, 11 सेल्फ नंबर से, 46 सेल्फ नंबर है क्या, सेल्फ नंबर से डिवाइड होगा क्या, 46 2 से भी होएगा, 6 4 10 यहाँ पे कितना, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से भी डिवाइड होगा 46 पे, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, अब P की अगर मैं बात करूँ तो P यहाँ पे किससे जोड़ रहा है, एंड से जोड़ रहा है, P एंड Q। ओके, यहाँ पे आप इक्विवेलेंस के साइन लगाने के यूज करने का, आपको इक्विवेलेंस के साइन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लॉजिकल की बात हो रही है। लॉजिकल में कभी भी चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती, सिर्फ आप लॉजिक से ही यूज कर सकते हैं उसको, दैट इज इक्विवेलेंस साइन। इक्विवेलेंस साइन लगेंगे P एंड Q। अब P स्टेटमेंट जो ट्रू है कि फॉल्स है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज ट्रू। ओके, एंड के साइन लगाएंगे हम लोग, एंड के साइन क्यू क्या, क्यू इज अ 46 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये जो 46 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, दैट इज फॉल्स। ओके, अब इसका जब हम लोग यूज करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मालूम है आपको, मालूम तब होगा जब आप उसका फॉर्मूला याद किए होंगे। तो ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स होता है, क्यों, क्योंकि ट्रू 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 होता है इनके अंदर, बाकी रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स है दैट इज कॉल्ड फॉल्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब फॉरवर्ड करेंगे तो क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका सेम अपने को कंसिडर करने का, लेट P इज इक्वल टू 5 इज प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर है क्या, अभी प्राइम नंबर मैंने आपको बता चुका है कि सेल्फ नंबर से डिवाइडेशन होना चाहिए, तो सिर्फ 5 जो है सिर्फ सेल्फ से हो सकता है और किसी से होएगा क्या, नहीं होगा, दैट इज यार ये P जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, अब Q जो है वो क्या है, 7 डिवाइड 94, 94 जो 7 से डिवाइड होता है क्या, जरा ध्यान दीजिए, 94 को करके देखिए, नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, आपके हिसाब से होगा क्या, लगे तो आप जोड़ लीजिए। अगर 7 का 94 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, देखिए अगर वहां होता है क्या, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 7 1 7 कितना बचा, 2 और 4, यहाँ पे कितना 2 और 4 दैट इज 24। 24 को मैं 7 3 21, 21 ही सिर्फ बचेगा, रिमेनिंग 3 बच रहा है, मतलब यहाँ पे 94 नहीं होगा, तो ये Q का स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ओके, तो P क्या लिखा मैं, P एज इट इज लिखूंगा। अब बीच का आप देखेंगे एंड की बात हो रही है, तो एंड की साइन क्या है, ये है। ओके, फिर Q होगी, अब क्यों, अब इक्विवेलेंस की बात करूंगा मैं, तो इक्विवेलेंस में क्या है, P ट्रू है क्या, यस, क्यों ट्रू है, क्योंकि दैट इज T5 इज प्राइम नंबर। एंड की साइन लगाया मैं, क्यों ट्रू है क्या, नहीं है, तो फॉल्स के लगाया। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फिर से जरा ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, यहाँ पे कुछ भी डाउट है क्या, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में अभी इसका आंसर देखिए जरा, सेम आपको कंसिडर करने का कि लेट P इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर आपको, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 इज अ रियल नंबर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो एक वैल्यू है
ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको अपने को कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर है? आई इज इंस्टीट्यूट, आई जो है इसके अंदर इंसर्ट है। अब आई जो है, आई क्या शो करता है? डेट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। 5 क्या शो करता है? डेट इज रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलके ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये सही नहीं है कि ये रियल नंबर है। ओके, ये सही नहीं है कि रियल नंबर है। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है एक ही स्टेटमेंट है, तो पी क्या, पी आपको डायरेक्टली पूरा लिखने का है। ओके, तो वो निगेशन पी से आएगा। निगेशन पी से क्यों आएगा? क्योंकि नॉट ट्रू का है। तो यहाँ पे जो निगेशन पी है डेट इज क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेट इज एफ बोल सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फोर्थ का हम लोग यहाँ निगेशन पी है। अब निगेशन पी का मैंने आपको बताया कि अगर निगेशन के मीन्स क्या होता है, अपने आप को दूसरे को उल्टा कर देना। तो यहाँ एफ है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होता है। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 की तरफ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो हमको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या लिखना पड़ेगा कि लेट p इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 होता है क्या स्टूडेंट? 3 इंटू 5 कितना होगा? 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 होता है। ये 8 है, मतलब p का जो स्टेटमेंट्स का है वो स्टेटमेंट का ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ओके, क्यों का क्या रहेगा स्टूडेंट? जरा ध्यान दीजिए। 3 + 5 इज इक्वल टू 15, ये सही है क्या? 3 + 5 इज इक्वल टू 15, 3 + 5 इज इक्वल टू 15 होता है क्या? नहीं होता, मतलब ये भी स्टेटमेंट्स गलत है। तो हमको क्या यूज करने का है? अब बीच में देखिए आप, इफ एंड देन का फॉर्मूला यूज हुआ है। इफ एंड देन मीन्स पी, यहाँ पे एरो हमने हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ शो करेगा। आप क्यों की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे इक्विवेलेंस की साइन आपको यूज करने का। इक्विवेलेंस मीन्स आप जो इक्वल की साइन करते हैं उसके नीचे एक और लाइन अंडरलाइन आपको करने का है। ओके, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे फॉल्स हो गया। ओके, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू फॉल्स हो गया, कंडीशनल फॉल्स। ओके, अब फॉल्स कंडीशनल फॉल्स क्या हो सकता है स्टूडेंट? जरा ध्यान दीजिए। ओके, तो हमेशा कंडीशनल के अंदर ये जरा ध्यान दीजिए कैसे कैसे होता है। जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ पे हमेशा कंडीशनल के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। किसके अंदर? कंडीशनल के अंदर। कंडीशनल के अंदर ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी रिमेनिंग सब ट्रू ही होता है। ओके, तो यहाँ पे P एंड Q का जो अपना फाइनल आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर को इसमें भी आपको बॉक्स में करने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि लेट P इज इक्वल टू मिल्क इज वाइट। क्या है? मिल्क वाइट है। मिल्क आपने कहीं ब्लैक कलर में देखा है क्या? नहीं, मतलब जो है मिल्क यहाँ पे व्हाइट है, डेट इज स्टेटमेंट P इज ट्रू। ओके, क्यों क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? क्यों कंसिडर करेंगे? स्काई इज ब्लू। स्काई इज ब्लू मीन्स आसमान जो है, यहाँ पे जो आसमान है नीला है। यहाँ पे मीन्स पूरी दुनिया में आसमान नीला है। आसमान नीला होता है कि काला होता है? आसमान नीला ही होता है। वो क्यों होता है नीला स्टूडेंट्स? ये आप जरा लॉजिकल चीजें ध्यान दीजिए। साइंस है ये कि आसमान नीला क्यों होता है, ये आप पता लगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। ओके, अब P एंड P और Q के बीच का लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या है? मिल्क इज वाइट, इफ एंड ओनली इफ की साइन बता रहा। मीन्स यहाँ पे दोनों साइड के एरो की साइन बताएगा। यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस की साइन लगाऊंगा मैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस की साइन लगाने के बाद P जो है, P का स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मिल्क इज वाइट, दैट इज ट्रू। ओके, Q का स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि आसमान भी नीला होता है। ओके, अब ट्रू एंड ट्रू जो है कि किसी के अंदर, या ट्रू एंड ट्रू जो है आपको एंड और कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल सबके अंदर आपको ट्रू ही मिलेगा आंसर। आपको जो आंसर मिलेगा सबके अंदर ट्रू ही मिलेगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर ये होता है आपका। अभी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब हम लोग जाएंगे इसका, ओके, नंबर 6 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली ये शो करता है आपका सेम एज इट इज, आपको लिखने का कुछ भी चेंजेस नहीं कर लेगा। लेट P इज इक्वल टू 24 इज अ कंपोजिट नंबर। 24 इज अ कंपोजिट नंबर। सेम आपको एज इट इज लिखने का, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है। क्यों क्या कंसिडर करेंगे? क्यों इज इक्वल टू 17 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सही है क्या 17? यस। क्यों? क्योंकि 17 खुद से ही डिवाइड हो सकता है और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो डियर फॉर, यहाँ पे डियर फॉर आपको सब जगह लगाने का स्टूडेंट। डियर फॉर
देयरफॉर रिमेनिंग जो हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन किए उसके अंदर भी देयरफॉर आपको यूज करने का है। अब इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, और की साइन हो रही है, और मीन्स ये और की साइन है क्या, नहीं है, और की साइन का कैप ऊपर की तरफ रहेगा, P और Q इज इक्वल टू या इक्वेलेंस रहेगा, इक्वेलेंस। अब 24 इज अ कंपोजिट नंबर, यस 24 इज अ कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स अब मैं ये कंपोजिट नंबर आपको नहीं बताऊंगा, ये आप ढूंढ कर लाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर की कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओके, मेरे को स्टूडेंट मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं, आप ढूंढकर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि 24 इज अ कंपोजिट नंबर होता है तो क्यों होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, और 17 इज अ प्राइम नंबर, यस। ओके, अब मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रू किसी के अंदर भी चारों अंदर अगर आ रहा है सिर्फ निगेशन छोड़ के तो वो सब ट्रू ही रहने वाला है। डेट इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 रिमेनिंग आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो धन्यवाद, थैंक यू।